हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा अगला टॉपिक है एज्योर वर्चुअल मशीन। एज्योर वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए फर्स्ट थिंग हमें पोर्टल पे लॉगिन करना होगा। portal.azure.com पे लॉगिन करने जैसे ही आप ये यूआरएल हिट करोगे आपको ऑथेंटिकेट करना होगा। जैसे ही मैंने ऑथेंटिकेट किया ये मुझे डायरेक्ट डैशबोर्ड पे लेके आया। डैशबोर्ड पे इसलिए लेके आया है क्योंकि मैंने यहाँ से सेटिंग्स में अपीयरेंस में यहाँ पे स्टार्टअप व्यू मैंने डैशबोर्ड रखा हुआ है, ना कि मैंने होम। अगर मैंने होम सेलेक्ट किया होता तो मुझे डायरेक्ट होम पे लेके जाता। तो डैशबोर्ड पे मैं आ गया हूँ और एज्योर वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट रहेगी एक नेटवर्क की और एक वीएम के इमेज की और उसकी कॉन्फ़िगरेशन लाइक कितने जीबी रैम रहेगा और कितने जीबी रैम रहेगा और कितना वर्चुअल कोर सीपीयू रहेगा। उसके लिए एक और रिक्वायरमेंट रहेगी रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप बेसिकली एक कंटेनर होता है, जैसे कि आप अपने लैपटॉप में, अपने डेस्कटॉप में, अपने मोबाइल में फ़ोल्डर्स बनाते हो और उसमें अलग अलग फ़ोल्डर में अलग अलग कंटेंट स्टोर करके रखते हो। रिसोर्स ग्रुप वैसे ही एक एंटिटी है। तो चलते हैं रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे पहले आपको आपका सब्सक्रिप्शन चूज़ करना होगा। मेरे केस में मेरे पास एक्टिव एंड टेस्ट पे एज यू गो इन्वायरमेंट है और रिसोर्स ग्रुप का नाम मैं दे देता हूँ डेवॉप्स आरजी। और इसको मैं इन सारे रिसोर्सेज को मैं प्लेस करना चाहता हूँ ईस्ट यूएस रीजन में, बिकॉज ईस्ट यूएस सबसे चीप मीन्स अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी रीजन से तो सबसे चीप है ये। और टैग्स टैग्स का एक बेसिक फंडा ये है कि इन केस कभी आपको बोला जाता है कि आप बिलिंग जनरेट होता है, अगर किसी ने बोल दिया आपके सीनियर्स ने या आपके कलीग ने कि मुझे जो भी बिलिंग आई है रिसोर्स ग्रुप लेवल पे बताओ या फिर टैग्स को लेकर के बताओ। अगर आपने टैग दिया होगा तो मान लीजिए बिलिंग इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 आपने दिया है, नेम यहाँ पे मैंने बिलिंग दे दिया और वैल्यू में 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। अगर आपको बिलिंग जनरेट करनी होगी और वह देखना होगा कि बिलिंग इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 पे क्या बिल आया है या कुछ आप यहाँ पे कुछ और नेम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं टैक्स में। तो उस बेस पे आप जो भी बिल आया रहेगा आप उसको या फिर यहाँ पे दे दीजिए कि नेम इक्वल्स टू डेव। तो इस बेस पे आप बिल निकाल सकते हो कि डेव इन्वायरमेंट में क्या बिल आया है। अभी के लिए मैं टैक्स नहीं दे रहा हूँ और मैं नेक्स्ट जाता हूँ और इसने वैलिडेट किया है और वैलिडेशन पास हुआ है और मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। ये देखिए हमारा रिसोर्स ग्रुप आ गया है। अब चलते हैं वर्चुअल मशीन पे। वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करने से पहले हमारे पास एक नेटवर्क होना चाहिए। तो मैं क्विकली रफली आपको एक बता देता हूँ कि नेटवर्क कैसे क्रिएट करते हैं। जब नेटवर्क की लैब आएगी तो उसमें मैं आपको इत्मीनान से एक्सप्लेन करूँगा कि नेटवर्क कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें सबनेट क्या रहेगा, या फिर अगर क्लास सी से आप डिफरेंट नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो तो उस पर क्या CIDR वैल्यू आप देते हो। डेवॉप्स वीनेट और जिसको मैं ईस्ट यूएस में प्लेस करना चाहता हूँ और IP एड्रेसिंग में मैं डिफ़ॉल्ट है उसको डिलीट कर दे रहा हूँ /24। और सबनेट में आकर के मैं यहाँ पे एक सबनेट दे देता हूँ VM सबनेट। ओके 0.0/24। ठीक है। आपको पता ही है कि 251 एड्रेस मिलेगा मुझे और 5 रिज़र्व रहता है, एक नेटवर्क के लिए, एक DNS के लिए, DSCP के लिए, गेटवे के लिए और ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए। और सिक्योरिटी में मैं जाता हूँ। अभी के लिए मैं जो भी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है उसको मैं एज इट इज़ रखना चाहता हूँ और प्रीव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। और ये वैलिडेट करने के बाद मुझे ग्रीन सिग्नल देगा कि यू कैन गो अहेड। सो लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट
और जब तक ये क्रिएट होता है मैं न्यू पेज पे जाके NSG क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें NSG की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, क्लिक ऑन क्रिएट एंड यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हमारा रहेगा, देन रिसोर्स ग्रुप और यहाँ पे डेवऑप्स NSG और रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक करता हूँ मैं, और वैलिडेशन के बाद मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे आप देखिए कि आपका नेटवर्क क्रिएट हो चुका है। लेट्स गो टू द नेटवर्क सेक्शन एंड क्लिक ऑन नेटवर्क। और यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। लाइक यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू में। यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप का नाम दे रहा है, ये एड्रेस स्पेस दे रहा है, DNS हमने अभी तक कुछ यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं किया है, और ये हमारा सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन ID है। और एड्रेस स्पेस में आते हैं, एड्रेस स्पेस में 192.168.0.0/24 और ये रेंज कहाँ तक रहेगी वो बता रहा है ये। और एड्रेस काउंट कितना रहेगा 256। और कनेक्टेड डिवाइसेस अभी तक हमने कुछ रिसोर्स क्रिएट नहीं किया है और उसको अटैच नहीं किया है इस नेटवर्क से, इसलिए हमें यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। सबनेट में हमने जो VM सबनेट दिया था वो दिख रहा है। हम यहाँ पे और भी सबनेट क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर यूज़। तो अभी हमारे पास उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। और मैं आता हूँ NSG पे। NSG पे आने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा NSG क्रिएट हो गया है। इसको अब एसोसिएट करते हैं हम अपने सबनेट से। कौन से सबनेट से हमें इसको एसोसिएट करना है, यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप दिखा रहा है, और इस रिसोर्स ग्रुप में हमारे पास एक ही नेटवर्क है। और ये लोड करने के बाद हमें दिखा रहा है, तो वो बता भी रहा है कि कैन बी एसोसिएटेड टू नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। अब ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप हमारे नेटवर्क से अटैच हो चुका है, और इसको अब हम यहाँ से इनबाउंड और आउटबाउंड रूल सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ से सोर्स एनी रेंज, सोर्स पोर्ट रेंज एनी, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 3389। अभी सिर्फ मैं आपको प्रायोरिटी 100 रख रहा हूँ। सिर्फ ये सारी चीज़ें अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, नेटवर्क वाले सेक्शन में मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। अभी हमारी रिक्वायरमेंट है सिर्फ RDP की। ये आपको येलो ट्रायंगल इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने RDP पोर्ट अलाउ किया हुआ है। ठीक है, और जब तक ये अटैच होता है और क्रिएट होता है पोर्ट, तब तक हम चलते हैं वर्चुअल मशीन ऑप्शन पे, और यहाँ से वर्चुअल मशीन को स्पिन अप करते हैं। पहले हम लोग विंडोज़ वर्चुअल मशीन एक क्रिएट करेंगे, देन हम लिनक्स पे जाएंगे। पहला ऑप्शन हमारे पास है सब्सक्रिप्शन जो भी हमारा चूज़ करना है, जिस भी सब्सक्रिप्शन में, वो सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम रिसोर्स ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे जो वर्चुअल मशीन नेम रहेगा वही हमारा वर्चुअल मशीन का होस्ट नेम रहेगा। तो मैं वेब 01, और इसको मैं ईस्ट US में प्लेस करना चाहता हूँ। अवेलेबिलिटी ऑप्शंस में आपको दिखा दूँ, अवेलेबिलिटी जोन या अवेलेबिलिटी सेट। अभी के लिए मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही यूज़ कर रहा हूँ, लाइक नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड। ठीक है, और सिक्योरिटी टाइप हमारा स्टैंडर्ड है। ठीक है, इमेज मैं यूज़ करना चाहता हूँ 2019 डेटा सेंटर जनरेशन 2, और यहाँ से मैं 2 GB रैम 1 कोर CPU स्टैंडर्ड B1MS, और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि 1088 रुपीज़, लाइक कितना है ये 1088 रुपये और 68 पैसे पर मंथ। और लास्ट में जब हम इसको देखेंगे ना तो वो हमें आवरली चार्जेस दिखाएगा।
और यहाँ पे मैं यूज़र नेम दे देता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ के लिए मैं ये ऑप्शन इसलिए दे रहा है कि अगर आप रन टाइम पे एनर्जी नहीं है आपके पास, फिर भी आप कोई पोर्ट इनेबल करना चाहते हैं SSH RDP और पोर्ट 80 और 443, जो हमें रफली रिक्वायर्ड रहता है कि अगर हम क्रिएट कर रहे हैं और एक्सेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मैं इसको एक्सेस नहीं कराना चाहता हूँ, बिकॉज हमारे पास खुद का अपना एनर्जी है, वहाँ से मैं इसको अटैच कराना चाहता हूँ। और डिस्क टाइप में हमारे पास प्रीमियम है, प्रीमियम SSD, स्टैंडर्ड SSD और स्टैंडर्ड SSD। अभी के लिए मैं सिर्फ स्टैंडर्ड SSD यूज़ कर रहा हूँ। और ये हमारा हो गया इंक्रिप्शन टाइप। माइक्रोसॉफ्ट खुद प्रोवाइड करता है इंक्रिप्शन, जो कि कोई भी बाहर से कोई भी डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। अगर आपके पास खुद का इंक्रिप्शन है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे डेटा डिस्क इसलिए दे रहा है कि अगर हमारे पास कोई डिस्क हम एक्स्ट्रा अटैच करना चाहते हैं, लाइक जैसे कि हमारे पास लैपटॉप में C ड्राइव होती है जो कि इनबिल्ट रहेगी, और D ड्राइव है जिसमें हम डेटा रखते हैं। C ड्राइव एसोसिएट रहता है कि जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो भी फाइल्स और डेटा रहता है उसमें रहता है। अगर हमें कुछ डेटा स्टोर करना होता है, हम D E F कोई भी ड्राइव अटैच करते हैं। उसी सिनेरियो में यहाँ पे हमारे पास अगर कोई डिस्क है तो वो अटैच कर सकते हैं या फिर क्रिएट करके अटैच कर सकते हैं। एडवांस ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि यूज़ मैनेज्ड डिस्क। यूज़ मैनेज्ड डिस्क का कंसेप्ट ये है कि इस डिस्क में जो भी डेटा रहेगा माइक्रोसॉफ्ट उसको मैनेज करेगा। इन केस ऑफ डेटा डिज़ास्टर या फिर कुछ भी फॉल्ट आता है डेटा सेंटर लेवल पे, तो इस डिस्क में जो भी डेटा रहेगा वो माइक्रोसॉफ्ट आपको देगा। अगर आप मैनेज डिस्क यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आपको ये स्टोरेज अकाउंट बोलेगा कि आप स्टोरेज अकाउंट एक क्रिएट कर लो और फिर आप अपने डिस्क को वहाँ पे स्टोर करो। तो मैं अभी के लिए मैनेज डिस्क ही यूज़ कर रहा हूँ और ये रिकमेंडेड भी है। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, अगर उसने बोला है कि प्रोविज़न करो वर्चुअल मशीन, तो आप मैनेज डिस्क ही रखो। नेटवर्क सेक्शन में चलते हैं। और नेटवर्क सेक्शन में हमारे पास जो भी नेटवर्क था वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। और सबनेट जो हमारे पास था, अगर आप सबनेट अलग से क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। और पब्लिक IP अगर आपको देनी है तो आप यहाँ से दे दो। इसलिए देखो यहाँ पे हमने पहले कोई पब्लिक IP क्रिएट नहीं की थी, इसलिए ये VM नेम से ही एक पब्लिक IP क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पे देखो ब्रैकेट में न्यू है। अगर आप यहाँ पे कुछ और देना चाहते हो, न्यू पे क्लिक करके यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलेगा कि SKU बेसिक है, स्टैंडर्ड है। अगर आप बेसिक लोगे तो यहाँ पे आपको डायनेमिक और स्टैटिक देगा। स्टैंडर्ड लोगे तो ये डायरेक्ट स्टैटिक ही देगा, जो कि रिकमेंडेड होता है। और हम हमेशा किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, कोई इन्वायरमेंट है वेब सर्वर लेवल का है, तो हम स्टैंडर्ड ही रखते हैं। बिकॉज हमें स्टैटिक IP चाहिए होती है कि अगर आपने स्टैटिक IP नहीं ली है, इन केस कभी आपने VM को शट डाउन किया या फिर रिबूट किया, कुछ टाइम के बाद स्टार्ट करोगे तो IP चेंज हो सकती है। उस केस को मीन्स वो केस ना आए, इसलिए हम स्टैंडर्ड रखते हैं, ठीक है। तो मेरे केस के लिए अभी के लिए मैं सिर्फ बेसिक ही रखता हूँ, जो कि अभी के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वेब सर्वर की, ठीक है। और यहाँ से देखो, यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप बता रहा है, NIC नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। मैं एडवांस पे क्लिक करता हूँ और जो हमारे पास हमने डेवऑप्स एनर्जी क्रिएट किया था उसको चूज़ करता हूँ मैं और मैनेजमेंट पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं मॉनिटरिंग को डिसेबल कर देता हूँ और जो भी बाकी के ऑप्शंस है, जो रेडी आइडेंटिटी, ऑटो शटडाउन, बैकअप, गेस्ट OS अपडेट्स, ये सब डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ। और मॉनिटरिंग सेक्शन के लिए मैं मॉनिटरिंग की क्लास जब रहेगी तो वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि मॉनिटरिंग सेक्शन का क्या यूज़ है और कितना इम्पोर्टेंट है ये। और ये एडवांस पे अगर आप कुछ स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कराना चाहते हो कि लाइक जब भी हमारा वर्चुअल मशीन स्पिनअप हो, उस केस में कुछ पैकेजेस हम अपडेट करना चाहते हो, आप यहाँ पे वो स्क्रिप्ट डाल दो
और वर्चुअल मशीन उसको इंस्टॉल करके जब अप होगा तो वो सारी सर्विसेज और रोल्स और फीचर्स वो अपडेटेड रहेंगे। टैग्स हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है और मैं अभी टैग्स में कुछ नहीं देने वाला हूँ। रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक करते हैं। अब ये वैलिडेट करेगा जितने भी इनपुट्स हमने दिए हैं। और ये देखिए, ये प्राइसिंग में बता रहा है कि 1.4913 रुपीज़, इंडियन रुपीज़ पर आवर बेस पे ये चार्ज करेगा मुझे, ठीक है। और ये जो भी ऑप्शंस आपने यहाँ पे सेलेक्ट किए थे, जो भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की थी, वो सब कुछ यहाँ पे है। और मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। और ये डिप्लॉयमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको न्यू क्रिएट करना है कुछ वीएम तो यहाँ पे आप क्लिक करके कर सकते हो। और यहाँ से मैं गो टू रिसोर्सेज पे क्लिक करता हूँ और ये मैं वर्चुअल मशीन पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि एजेंट स्टेटस इज़ नॉट रेडी। और जैसे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा। ये इसलिए है क्योंकि ये रिकमेंडेड है कि कोई भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रहे हो, किसी टाइप का लाइक ऑटोमेशन कर रहे हो, जब तक हमारे पास ये एजेंट स्टेटस रेडी ना हो जाए तब तक आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म ना करें। नहीं तो आप खुद भी चेक कर सकते हो। आप कभी भी ऐसी कोई भी एक्टिविटी करो और एजेंट स्टेटस रेडी नहीं है, फिर भी आप कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एजेंट स्टेटस रेडी है और उसका वर्जन दिखा रहा है। तो फर्स्ट थिंग हम ये करेंगे कि हम पहले वीएम को कनेक्ट करके देखेंगे और यहाँ से इसकी पब्लिक आईपी ले लेते हैं, ठीक है। और MSTSC और यहाँ से मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए, अब आपके पास एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट हमेशा ये बोलता है कि आप यूज़र नेम प्रोवाइड करो, और ये आपको देखने को मिलेगा कि आप एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर द रिजर्व कीवर्ड्स जो माइक्रोसॉफ्ट अपने लिए यूज़ करता है। तो आप उस पर आप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हमारा वर्चुअल मशीन हो गया। तो मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे इसके होस्ट नेम और आईपी दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखो web01 और यहाँ पे आईपी। ये चीज़ थोड़ी सिस्टमेटिक वे से माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। जो फर्स्ट आईपी मिलेगी 4 मिलेगी आपके नेटवर्क के बाहर, मीन्स आपके नेटवर्क जो आपने नेटवर्क चूज़ किया है उसमें जो सबनेट आपने दिया है, वो जो लाइक आपने अगर नेटवर्क दिया है 192.168.0.0 तो फर्स्ट आईपी आपको यहाँ पे 4 मिलेगी। ये आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे है। और अगर आप इसमें ऑल करोगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, DNS DHCP ये सब, ठीक है। ये था हमारा एक छोटा सा डेमो एज्योर वर्चुअल मशीन को लेकर के। और इसमें आगे हम देखेंगे कि ये साइज़ क्या है, डिस्क क्या है। अगर डिस्क की ये रिक्वायरमेंट आती है कि कभी डिस्क में हमें डिस्क की कैटेगरी चेंज करनी है, जैसे कि हमने लिया था स्टैंडर्ड SDD, अगर उसको हमें प्रीमियम SDD में कन्वर्ट करना हो, या फिर उसकी जो हमारे पास साइज़ है वो ये है स्टैंडर्ड B1MS, अगर रन टाइम पे हमें चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, ये सारी एक्टिविटी हम देखेंगे अगले आने वाले लेक्चर्स में। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।